हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्वागत है आप सभी का हमारे इस मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लास में जिसका नाम है प्रज्ञान। पिछले क्लास में हम लोगों ने लिमिट एंड डेरिवेटिव्स के एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर स्टार्ट करा था, जिसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं। सबकी वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और उन सारी सीरीज़ को देखें और उसके बाद इस वीडियो पे आए, तभी जाके आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। लेट्स स्टार्ट। टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं और इस क्लास को ख़त्म करके बाइंड अप करके आगे की एक्सरसाइज को देखते हैं। ओके, हमारी मोटिवेशनल लाइन में कहा गया है कि योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। इसका मतलब ये है, ये लाइन बताना क्या चाहता है, ये लाइन मुझे बहुत दिल से बहुत अच्छा लगता है कि ये लाइन आपको सच्चाई से रूबरू कराता है। सच्चाई से रूबरू कैसे कराता है समझिएगा थोड़ा गौर से। इस लाइन के इससे दो लाइन के पहले लाइन में कहा गया है कि योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे। आपका भविष्य कब कब बनता है? जब आप प्रेजेंट में काम करते हो। ठीक है, अगर आपको शादी करनी है फ्यूचर में जाके 1 साल 2 साल के बाद, ठीक है, 10 साल के बाद, तो आपको आज से ही सोचना पड़ेगा कि शादी के लिए मुझे क्या क्या करना है। ठीक है, अगर आपको फ्यूचर में आईएएस बनना है तो आपको आज से ही उसको स्टार्ट करना पड़ेगा, ना कि फ्यूचर में कि मैं 3 महीने बाद से स्टार्ट करूंगा तब मैं यहाँ तक निकाल लूंगा। नहीं, अगर आप जो करना चाहते हैं फ्यूचर में, अगर आप आज से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं उस चीज को, तो आपका फ्यूचर फ्यूचर ही रह जाएगा। इसीलिए ये लाइन बताया गया कि योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। मतलब कि आज जो आप कर रहे हो इसी से आपका फ्यूचर क्रिएट होगा, ना कि कल जो करोगे उससे क्रिएट होगा। आई होप सो कि ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। बहुत प्यारा मोटिवेशनल कोटेशन है और मुझे बहुत दिल से बहुत प्यारा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हम लोगों ने लास्ट जो है क्लास खत्म किया, उसमें जो क्वेश्चन बताया उसके आगे क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ से, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x माइनस 1 बाई cos x माइनस 1। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल का थोड़ा सा फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा, वरना नहीं होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो फॉर्मूला है आपका cos 2x का। वैसे cos 2x का 3-4 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इस्तेमाल होगा वो इस्तेमाल होगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये वाला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको पुट करना है, यहाँ पे cos 2x को हटा के पुट करना है। पहले तो हम लोग ये ध्यान देंगे, पहले मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि आप 0 पुट करके देख लीजिए कि 0/0 तो नहीं आ रहा है ना, लेकिन इस क्वेश्चन में 0/0 नहीं आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और क्योंकि ये फंक्शन पूरा बड़ा है तो इस वजह से डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला पर लगाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे इसको जो चेंज करके ये लिख रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x टेंड्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे इसको चेंज करके वो लिख रहे हैं, तो हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इसको ब्रैकेट में माइनस 1 बाई cos x माइनस 1। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर से देखिए अब थोड़ा सा, मैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 बाई cos x माइनस 1। अब हम इसको 2 कॉमन ले रहे हैं यहाँ पे,
अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन था, आप जरा सा गौर से देख लें, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये वाला फॉर्मूला, यहाँ का 2x का फॉर्मूला मैंने ये रख दिया यहाँ से, ठीक है। आपको ये तो समझ में आ रहा है। दूसरा क्या किया मैंने क्या किया, ब्रैकेट खोल के माइनस माइनस प्लस 2 माइनस माइनस 2x हो गया आपका 2 माइनस 2 हो गया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, 2 को कॉमन ले लिया, इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लिया तो बचा cos स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे अगर हम 1 का स्क्वायर करें तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है, तो मैंने यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी लगाया है, और नीचे भी सेम जहाँ था तो मैंने काट दिया। बचा क्या, 2 cos x प्लस 1। अब 2 cos x में x की जगह पर 0 रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, cos 0 होता है 1, तो यहाँ पे आपका हो गया 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 2 4 आपका आंसर होगा। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए इस क्वेश्चन में सोचते हैं। अब इस क्वेश्चन में सामने आपको दिख रहा है कि ऊपर भी cos है, नीचे sin है। अच्छा, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको। क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ऑब्वियस है। क्या हम इस क्वेश्चन को इस वाले क्वेश्चन को इस तरीके से लिख सकते हैं? देखिए तो इस फंक्शन को इस फंक्शन में लिख सकते हैं। देखिए तो लिख सकते हैं। देखिए आप लिख सकते हैं ऑब्वियस। क्या हम इस फंक्शन को इस फंक्शन में लिख सकते हैं? इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, गौर से देखिएगा, ठीक है। और कहीं पर गौर से देखिएगा, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। ये हो गया b और डिवाइडेड बाय, क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं? पहले भी बता चुका हूं कैसे होता है। क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं? ऑब्वियस है, लिख सकते हैं। तो अब हम डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करेंगे, लिमिट पुट कर देंगे। तो अगर हम इसको यहाँ 0 पुट करते हैं तो cos 0 क्या हो जाता है? cos 0 हो जाएगा 1। तो ये क्या आ जाएगा आपका a प्लस 1 बाई बी। लेकिन इस फंक्शन का जो है वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो क्या आ जाएगा, लिमिट पुट करेंगे तो a प्लस cos 0 बाई बी इंटू इसका क्या, डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि उसका वैल्यू तो 1 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपका हो जाएगा a प्लस 1 बाई बी, यही आपका आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कैसे बना हुआ है। बहुत आसान तरीके से, बहुत इजी वे मैंने आपको समझाया। हर एक पॉइंट मैंने पूछा है आपसे कि क्या ऐसे कर सकते हैं, तो आप भी इस तरीके से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके का है। ओके, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको अगर लिमिट पुट करना है तो आपको सबसे पहले कुछ फंक्शंस पे वर्क करना होगा, ठीक है। क्योंकि देखो x यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब जगह अगर हम 0 रखेंगे तो 0 बाई 0 आ जाएगा, तो 0 आ गया। अब हम इस पर कुछ करेक्शन करना होगा हमें। अब करेक्शन क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे लगता है कि x से डिवाइड दे देते हैं, ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का दोनों, ठीक है। दोनों को हम लोग x से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडिंग बाई x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या हो जाएगा हमारा, चेंज होके ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहां से x और x कट गया, x और x कट गया, दोनों कांस्टेंट हो गया, तो बचा क्या, सॉरी x है ना, x
अब देखिए, ये होता है। तो अब थोड़ा सा गौर से देखिए कि अगर मेरे को सिर्फ यहाँ पे ए आ जाए और यहाँ पे सिर्फ बी आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा फंक्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, न्यूमरेटर में a बाई ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, न्यूमरेटर में a बाई ए से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर में b बाई बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा अगर इस तरीके का कुछ हो जाए तो देखिए थोड़ा सा क्या होगा। अगर हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे a बाई ए से और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे b बाई बी से, तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, अब यहां पे जो है देखो यहां पे, तो यहां पे हमने क्या हो जाएगा, a साइन ax बाई ए एक्स हो जाएगा और यहां पे हो जाएगा ए बी बाई ए डिवाइडेड बाई, सेम इसी तरीके से होगा, न्यूमरेटर में हम लोग बी से बी कर रहे हैं, तो बी ए बाई बी प्लस बी साइन बी एक्स बाई बी, ये हो जाएगा, सॉरी बी एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा, तो यहाँ पे ना भी कर दे तो हमारा हो जाता काम। ठीक है ना, हमको बस दिखाना था कि ऐसे होता है, बस एक दिखाना था आपको। तो यहाँ पे अगर आप सिर्फ और सिर्फ a को अलग करके, a को अलग करके इसका वैल्यू पुट करें तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, और ये क्या है हमारा, b है, और नीचे में a है हमारा प्लस इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 क्या है, 1 प्लस क्या है, b है इंटू 1, तो क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी डिवाइडेड बाई आंसर 1। आपका कितना आया आंसर, आंसर आपका 1 आया। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन जो है कुछ इस तरीके का है। अब ये क्वेश्चन में थोड़ा दिखने में तो बहुत आसान लग रहा है, बट ये क्वेश्चन उतना आसान नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे एक रूल लगेगा और वो रूल आपके लिए थोड़ा नया होगा, क्योंकि 11th क्लास में ये रूल जो है काफी नया होता है। अब हम थोड़ा सा इसमें पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लगाते हैं, क्योंकि अगर हम जीरो रखेंगे तो ये भी जीरो इनफाइनाइट हो जाएगा, ये भी इनफाइनाइट है, माइनस इनफाइनाइट कुछ नहीं होता है। तो हमको पहले इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करना होगा कि अगर हम लिमिट रखेंगे तो कुछ वैल्यू तो आएगा ना, क्योंकि कॉसिक जीरो इनफाइनाइट होता है और टेन कॉट जीरो जो होता है ये इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा आपका, आप देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम इसको इस तरीके से लिख दे, तो कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको, नहीं हो रही है, तो क्या हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। ठीक है, लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे जीरो रख सकते हैं, क्योंकि कुछ वैल्यू आएगा। अगर हम जीरो रखते हैं तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है, इसका वैल्यू साइन जीरो 0 होता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू 1 माइनस 1 0 बाई 0 आ गया। तो जब ये कंडीशन आ जाए कि 0 बाई 0 आ जाए, ठीक है, तो यहां पर एक अनदर फंक्शन इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है,
अब ये रूल क्या होता है मैं आपको यहाँ यहीं पे समझा देता हूँ कि इस क्वेश्चन में जिस टाइप का ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे और यहाँ पे जो है इन्फिनिटी वैल्यू आ रहा है। इन्फिनिटी वैल्यू आया तो इसको सॉल्व करने का सिर्फ एक तरीका है कि आप इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को चेंज करके आप इस कॉस और साइन में करें। अब हम कॉस और साइन में करने के बाद भी जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो 0/0 आता है। तो जब इस तरह का कंडीशन आ जाए तो एक फंक्शन लगाया जाता है, एक रूल लगाया जाता है जिसको कहते हैं एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या है कि आपको इस फंक्शन को जब 0 आ रहा है आपको पहले इसको डेरिवेटिव करना होगा, निकालना होगा, उसके बाद ही आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो डेरिवेटिव निकालने के बाद हमारा आया साइन बाई कॉस, तो हमने जब वैल्यू पुट करा तो आया 0/1 = 0। आप कहीं भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जब इस तरह कंडीशन आए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।